जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा स्पेशल टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया था, जिसके दौरान तीसरे नंबर टेस्ट में जो है करेंट अफेयर्स दिया गया था। तीसरे नंबर टेस्ट में 50 क्वेश्चन का करेंट अफेयर्स का टेस्ट करवाया गया था, जिसे हम लोग कवर करेंगे। और ये करेंट अफेयर्स का टेस्ट जो है 3/8/2024 को करवाया गया। उसी को अभी हम लोग देखेंगे। इसमें क्वेश्चन कुल है 50 और ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस और सभी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। हाँ, आपको मैं पहले ही बता दूं कि इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। पेड ग्रुप का चार्ज है मात्र 11 रुपये। 11 रुपये में आपको 3 चीज़ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सबसे फर्स्ट जो सेट आप देख रहे हैं ये तो करेंट अफेयर्स का है, तो इसका तो 50 क्वेश्चन का मिलेगा। वैसे नॉर्मली 100 क्वेश्चन का ये सेट रहता है। ठीक है, तो ये सेट का पीडीएफ मिलेगा। दूसरा 50 क्वेश्चन का सेट चलता है डेली टेस्ट सीरीज़। ठीक है, जो आज से फिर नया स्टार्ट होने वाला है, उसका भी पीडीएफ मिलेगा। और 50 क्वेश्चन का जो सर के द्वारा डिस्कशन करवाया जाता है, इसका मैं हैंड रिटेन नोट्स बनाता हूँ, इसका भी पीडीएफ मिलेगा। यानी 3 चीज़ आपको प्रोवाइड करवाया जाता है मात्र 11 रुपये में 1 महीने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। ज्वाइन होना है तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। फिर आपको QR कोड दिया जाएगा, उसके बाद वहाँ पे मुझे आप पे कीजिएगा, फिर आपको मैं ज्वाइन कर दूँगा ग्रुप में। लेकिन अदरवाइज़ इधर उधर आप कहीं पे करते हैं, उसका जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा। बिना मेरे से बात किए हुए आप कहीं भी पैसा पे नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितनी रही? तो बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की जो विकास दर है वो 8.2% है। कितना है? 8.2%। बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत का मुद्रास्फीति, यानी मुद्रास्फीति का मतलब है महंगाई, कितना रहा? तो 2023 में भारत का मुद्रास्फीति जो रहा है 5.4%। कितना रहा है? 5.4%। आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन हो, जैसे इस सेट में 50 क्वेश्चन है तो 50 का 50 क्वेश्चन आपको वीडियो देखते देखते याद हो जाए। चाहे वीडियो को आपको 2 बार देखना पड़े वो ठीक है, लेकिन याद हो जाना चाहिए। बाद के मतलब कि बाद में देख लेंगे एक बार और बाद में याद कर लेंगे, इसके भरोसे नहीं छोड़िएगा। बजट 2024-25 में 4 वर्गों को फोकस करके बजट का निर्माण किया गया। इनमें से 3 हैं गरीब, महिला एवं अन्नदाता। तो चौथा कौन है? तो चौथा कौन है बताइए? चौथा है युवा। कौन है? युवा। नेक्स्ट है, बजट 2024-25 में मुख्य रूप से 4 थीम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये हैं रोजगार, कौशल, MSME और चौथा थीम या विषय क्या है बताइए? तो चौथा थीम या विषय है मध्यम वर्ग। क्या है? मध्यम वर्ग। अंतरिम बजट में निर्धारित कार्यनीति के अनुरूप इस बजट में भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए कितने सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है? तो इसमें परिकल्पना की गई है 9 सतत प्रयासों की। किसके? 9 सतत प्रयासों की। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया? तो चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा का जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 4.9%। कितना? 4.9%। बजट 2024-25 के अनुसार मनरेगा के लिए कितना व्यय आवंटित किया गया है? तो मनरेगा के लिए आवंटित किया गया है 86,000 करोड़। कितना? 86,000 करोड़। बजट 2024-25 के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर बिहार के किस पर्यटन स्थल का विकास किया जाएगा? तो बिहार के किस पर्यटन स्थल पर विकास किया जाएगा? तो विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, इस दोनों में। ठीक है, ए और बी दोनों आंसर होगा। किस भारतीय महिला का चयन पुनः ओलंपिक समिति में किया गया है? तो भारतीय महिला जो है जिनका पुनः चयन जो है ओलंपिक समिति में किया गया है, नीता अंबानी। हाल ही में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन सिक्का जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है आपको शाहरुख खान के सम्मान में। हाल ही में IIT खड़गपुर ने किन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? तो IIT खड़गपुर ने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है सुंदर पिचाई को। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का जो आयोजन ये किया गया है गुजरात में। हाल ही में कहाँ मंडेला विरासत स्थल को यूनेस्को विरासत का दर्जा दिया गया है? तो मंडेला विरासत स्थल को यूनेस्को विरासत का दर्जा दिया गया है। ये कहाँ है? ये है आपको दक्षिण अफ्रीका में। हाल ही में किस देश की सादो द्वीप सोने की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? तो ये मिला है आपको जापान की। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में T20 एशिया कप की मेज़बानी कौन करेगा? 2025 में T20 एशिया कप की मेज़बानी भारत करेगा।
यूपीएससी की नई चेयरमैन बनी है प्रीति सूदन। कौन बनी है? प्रीति सूदन। हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण घोषणा जो है राजस्थान राज्य ने किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इंडिया हाउस का उद्घाटन पेरिस में किया गया है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? तो पवन टरबाइन जो स्थापित किया गया ये किया गया है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में। भारत के राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर गणतंत्र मंडप रखा गया है। भारत की एकीकृत कृषि निर्यात सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? तो एकीकृत कृषि निर्यात सेवा जो शुरू की जाएगी मुंबई में। हाल ही में वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ओपेरालिया कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी भारत में। हाल ही में कुलहरी वंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो कुलहरी वंद पंचायत अभियान जो है राजस्थान में शुरू किया गया है। हाल ही में किन्हें वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 वी वेदाचलम को दिया गया। किन्हें? वी वेदाचलम। हाल ही में किसने पुरुष वर्ग में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? पुरुष वर्ग में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, तो इसका खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किए हैं? तो ये अनावरण किए हैं टोक्यो में। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन हुआ है कर्नाटक। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड दूर में कौन सा पदक जीता है? तो फिनलैंड वाले में जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। जापान के असाही ग्लास फाउंडेशन ने किसे ब्लू प्लेनेट पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो IPBES क्या होगा? IPBES ने। अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें जो है भारत को 15वां स्थान मिला है। खालूबार युद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपको लद्दाख में। स्कूल इन अ बॉक्स पहल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो स्कूल इन ए बॉक्स पहल जो है असम राज्य ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने को मंजूरी कहाँ दी है? तो मंदिरों का संग्रहालय बनाने की मंजूरी जो दिया गया है ये दिया गया है अयोध्या में। पुलिस ने भीड़भाड़ कम करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान कहाँ लागू किया है? तो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान जो लागू किया है शिमला में। स्कूली पाठ्यक्रम में AI को किस राज्य ने शामिल किया है? तो स्कूली पाठ्यक्रम में AI को शामिल किया है केरल। नेक्स्ट है खगोल भौतिकी में काबली पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो खगोल भौतिकी में काबली पुरस्कार 2024 दिया गया है डेविड चार्बोन्यू और सारा सीगर दोनों को। भारत का 43वां और पूर्वोत्तर का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन घोषित किया गया है? तो भारत का 43वां है लेकिन पूर्वोत्तर का पहला है, तो ये हो जाएगा आपको चराईदेव मोईदाम जो कि असम में पड़ता है। चराईदेव मोईदाम। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में बताइएगा, ठीक है, ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट है भारत के किस निशानेबाज को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड 2024 देने की घोषणा की गई है? तो ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड 2024 देने की घोषणा की गई है अभिनव बिंद्रा को। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो पेरिस ओलंपिक में जो है मनु भाकर कौन सा पुरस्कार जीते हैं? तो कांस्य पदक। नेक्स्ट जुलाई 2024 में किस देश में रामलला के स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया लाओस में। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नया नाम क्या रखा गया है? तो राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नया नाम है अशोक मंडप। केंद्र सरकार ने भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 8189 मेगावाट से बढ़ाकर 2031-32 तक कितना रखने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य है इसका 22,480 मेगावाट। बिहार विधानसभा के नए सभापति कौन बने हैं? तो बिहार विधानसभा के नए सभापति अवधेश नारायण सिंह बने हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष अजिंक्य नायक। कौन है? अजिंक्य नायक। भारत का कौन सा शहर कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो ये शहर आपका है दिल्ली।
नेक्स्ट है, किसने असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये किए हैं विकास लखेरा। कौन किए हैं? विकास लखेरा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामनगर ज़िले का नाम बदलने का फैसला किया है? तो रामनगर ज़िले का नाम बदलने का फैसला किया है, आपको पता होना चाहिए, कर्नाटक राज्य सरकार। हाल ही में किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप खिताब हासिल किया है? तो पहला महिला एशिया कप खिताब जो हासिल किया है, श्रीलंका।